नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म कैसे भरें। सेविंग अकाउंट, एफडी कुछ भी खोलना हो तो ये फॉर्म भरना है। देखिए, इसमें कैपिटल लेटर्स जहाँ तक हो सके हमें यूज़ करना है और साथ में जो है डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड देने हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो दोस्तों, इसमें देखिए फ़ोटो के कॉलम में तो फ़ोटो आप लगाएंगे ही। सबसे पहले पेज पे ही एक फ़ोटो लग जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ तो डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों वो होते ही हैं जो हम लगाते हैं। तो टू द पोस्ट मास्टर में आपने जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम है वो मेंशन कर लेना है दोस्तों। तो ये आप जब आप फिलअप करेंगे तो कैपिटल लेटर जितना हो सके उतना लिखना है दोस्तों। हम रनिंग हैंड में समझा रहे हैं आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी कस्टमर, जो भी एप्लीकेंट है, हम फिलहाल सिंगल अकाउंट खोलने के बारे में बता रहे हैं। जॉइंट में 2 नाम आ जाएंगे। अभी हमने सिंगल लिख दिया है, जैसे हमने लिख दिया है पंकज मिश्रा। देखिए, हमने नाम यहाँ पर डाल दिया है कि पंकज मिश्रा जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कौन सा खाता खोलने के लिए। तो वो खाता जो है हमारा सेविंग बैंक होगा। तो एसबी शॉर्ट फॉर्म होता है सेविंग्स का। हमने सेविंग्स पे टिक भी कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है जो भी खाता खोलना है, अगर आपको कोई एफडी खोलनी है, टीडी खोलनी है, आरडी खोलनी है, तो आप कंसर्न जो भी वहाँ पर बॉक्स है वहाँ पे वो लिख के टिक मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, हमने चेकबुक रिक्वायर्ड पे टिक कर दिया है। आप शुरुआत में कई सारी चीज़ों पे भी टिक कर सकते हैं। जो ये कॉलम है एडिशनल फैसिलिटीज़ जो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको मिलेंगी, या फिर आप वेट करके आगे भी ले सकते हैं। बाद में भी चेकबुक में अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यानी हमारा एसबी चेक अकाउंट खुलेगा दोस्तों। अकाउंट चूँकि हम सिंगल खोल रहे हैं तो हमें सेल्फ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ तक देख लीजिए, आपने 5 चीज़ें यहाँ पर टिक मार्क कर दी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा फॉर्म आसानी से आप भर लेंगे। इसके बाद सीधा सेल्फ करने के बाद जो भी अमाउंट है ओपनिंग का, जैसे 500 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस है, हम 500 से ही ओपन कर रहे हैं। तो 500 हमने यहाँ पर डाल देना है और 500 डालने के बाद जो है अगला कॉलम होगा हमारे पर्टिकुलर्स का, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट आपको नज़र आ रहा होगा, थर्ड एप्लीकेंट। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा चूँकि सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो जो फर्स्ट एप्लीकेंट का कॉलम है वो हमें फिलअप करना है पूरे का पूरा। और इसमें सारे पर्टिकुलर्स 1 बाय 1 चीज़ें दी हुई हैं, वही हमें भरनी है। जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट में कस्टमर का जो भी नाम है, आपका जो भी नाम है वो आप डाल देंगे। जैसे पंकज मिश्रा जी खाता खोलना चाहते हैं, उन्होंने अपना नाम डाला। अगले कॉलम में अपने पिताजी का नाम डालिए, आप जो भी पिताजी का नाम है। कोशिश करिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें ताकि उसको बाद में पोस्ट ऑफिस प्रॉपरली फिलअप कर सकता है। किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक जनरली जब हो जाती है तो बाद में उसे ठीक करने में काफ़ी दस्तावेजों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला कॉलम में आपने मेल लिख लिया। मेल लिखने के बाद जन्म तिथि जो है आपको डाल लेनी है, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपके पैन कार्ड पर अवेलेबल होनी चाहिए और आधार पैन पे मैचिंग होनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आधार और पैन आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों पे जो नाम है, स्पेलिंग्स है, वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, नहीं तो खाता नहीं खुलेगा। पहले आप इसे करेक्ट करा लीजिए। देखिए, पैन नंबर भी यहाँ पर हम डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद एड्रेस जो भी प्रेजेंट है आपका वो आप मेंशन कर देंगे कैपिटल लेटर में। ये एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड पर भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है तो जो आप एड्रेस लिख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, उसका कोई ना कोई साथी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आधार का ही एड्रेस पे आपको खाता खुलवाना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट देने की। आपने एड्रेस लिख दिया है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम हो गया आपका, कुछ भी अंतर नहीं होगा इसमें। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो है आप ये ज़रूर मेंशन करना है, मैंडेटरी है। इसके बिना खाता आपका ओपन हो ही नहीं सकता। ईमेल आईडी, देखिए आप आगे नेट बैंकिंग या बाकी चीज़ें चलाना चाहेंगे तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। बहुत मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी खाता खुल जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला कॉलम है उसमें पैन नंबर और आधार आपने लिख दिया है, और उनके डॉक्यूमेंट नंबर भी जो है वो आप यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों लगभग हमारे फर्स्ट पेज का काम ख़त्म होने की ओर आ गया है। अब सीधा यहाँ पर आपको पहुँच जाना है अगले कॉलम की तरफ। सीनियर सिटीज़न में एक एडिशनल कॉलम है, वो सीनियर सिटीज़न के लिए जो एक अकाउंट होता है उसमें यूज़ होता है, हमें उस पर नहीं जाना। अब हमारे पास नीचे जो है 3 सिग्नेचर के कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3। इसमें 3 बार स्पेसिमेन सिग्नेचर करने हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं वो 3 बार आप करेंगे। उसके बाद नीचे नेम लिखा हुआ है, तो जो भी आपका नाम है पंकज मिश्रा जैसे हमारे केस में है, तो हम वो कैपिटल लेटर में सबसे नीचे लिख देंगे दोस्तों। तो ये फर्स्ट पेज का आपका काम पूरा हो गया है। इसी तरीके से अगले पेज का भी बताऊंगा दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो, आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये फिलअप होने के बाद आप इसे आसानी से पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे एक फ़ोटो आपने लगा ली है। अब जो है बैक साइड में, उसी फॉर्म के बैक साइड में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर खोलने के लिए, मतलब लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमारे सिग्नेचर सबसे पहले आ जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हमने भरी है उसको हमने अटेस्ट कर दिया है एक तरीके से। उसके बाद नॉमिनेशन का कॉलम आएगा, यहाँ पर पंकज मिश्रा जी नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंकज मिश्रा ये डिक्लेयर करेंगे, कंफर्म करेंगे फिर उनका नॉमिनी कौन है। तो ये कॉलम दिए हुए हैं, आप 2 या 3 नॉमिनी रख सकते हैं। तो फिलहाल जो है आप सेविंग अकाउंट में अपने कौन नॉमिनी रखना चाहते हैं, तो उनका नाम आपने लिख लिया है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया है रामलाल, और वो उनका पूरा एड्रेस जो भी है, अब एज ऑफ एप्लीकेंट है यानी एप्लीकेंट के जैसा है, तो आप वो लिख सकते हैं कि भाई एप्लीकेंट के जैसा है। और वो नहीं है तो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। फिर कितना शेयर है, 100% है, वो भी आप मेंशन कर देंगे। ऑनर भी लिख सकते हैं आप, और साथ में जो रिलेशनशिप है, रामलाल है कौन, तो रामलाल जो है इस केस में बेटा है पंकज मिश्रा जी का, तो हमने वहाँ ब्रैकेट में सन लिख दिया है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर कंप्यूटर में भरी जाएगी और आगे ये चीज़ें काम आएंगी। जी हाँ, अगर आपका आप जो जैसे हम यहाँ पर साइन कर रहे हैं पंकज मिश्रा के, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो 2 विटनेस यहाँ पर करने पड़ेंगे दोस्तों। नॉमिनेशन जो भी होगा उसके 2 विटनेस, उनके नाम पता यहाँ पर सिग्नेचर के साथ, एड्रेस के साथ भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चूँकि सिग्नेचर करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इलिटरेट के केस में वहाँ पर 2 विटनेस लगते हैं। तो आपका ये फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया है, फर्स्ट पेज पूरी तरह से ओके फिल हो गया। आप सिर्फ केवाईसी का फॉर्म बच गया है आपके पास। केवाईसी के फॉर्म में आप देखिए नाम आपने लिख लिया है, नाम के बाद आपके सामने में सिग्नेचर्स के जो है 1 और 2 लिखा हुआ है, तो वो दोनों के दोनों 1 और 2 में आप स्पेसिमेन सिग्नेचर जैसा आपने फर्स्ट पेज पे किया था सेम वैसा सिग्नेचर करेंगे, और जो सेकंड फ़ोटो है वो यहाँ पर लग जाएगी दोस्तों। सेकंड फ़ोटो यहाँ लगानी है, फर्स्ट फ़ोटो आपने पहले पेज पे लगाया था, ये बात याद रखिए। उसके बाद जो है दोस्तों इस पेज पे सीधा नीचे आ जाएगा आपका नाम, पूरा पता। ये जब भी नया खाता खुलवाते हैं तब आपको ये चीज़ पूरी तरह से फिलअप करना है। नाम, एड्रेस जो भी आपने फर्स्ट पेज पे भरा था सेम यहाँ पर भी आप भर के भेजेंगे। जब भी कुछ भी चेंजेस होंगी तो इस केवाईसी फॉर्म में ये भर के आपको देना होगा, और अगर चेंजेस नहीं है तो केवाईसी में सिर्फ सिग्नेचर अपडेट करने के लिए भी दे सकते हैं। तो फिलहाल ये सिग्नेचर अपडेट होने के लिए आगे फर्दर जो बड़ा ऑफिस है वहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमने प्रॉपरली फिलअप कर ली है, एड्रेस वेड्रेस डाल लिया है। उसके बाद नीचे फिर 2 कॉलम आप देखेंगे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस है अवेलेबल। देखिए मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया है, उन दोनों में आप जो है आधार और पैन नंबर लिख देंगे। जैसे कि प्रूफ ऑफ आईडी में पैन लिख देंगे और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार लिख देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट 1 में सिग्नेचर कर देंगे और आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, वो है डिपॉजिट स्लिप।
₹500 हमने फॉर्म पे मेंशन किया था, लेकिन इसका एक डिपॉजिट स्लिप हमें और भरना होगा और फिर हमारा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्म में देखिए अकाउंट नंबर तो नया जनरेट होगा, तो इसलिए आपको अकाउंट नंबर नहीं भरना है। आपने सीधा जो है जो भी नाम है आपका वो भरना है। जिस तारीख को आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं वो तारीख भर देनी है। उसके बाद आप उसे अंकों और शब्दों में पैसे को लिख देंगे और जमाकर्ता के हस्ताक्षर जो है वही लोअर राइट में है, राइट साइड में नीचे आप देखिए बॉक्स है, वहाँ पर मेंशन कर देंगे। और जिस भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलेगा, पोस्ट ऑफिस का आपने नाम लिख दिया है, साइन कर दिए हैं और ये आपका फॉर्म पूरा हो गया है दोस्तों। तो सभी को बताएं और ये सूचना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।